देखें प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो है यह किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं, या एक तरह से त्रिभुजाकार आकृति को कहेंगे, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हो। जैसे किसी कोण पर यह दो समतल पृष्ठों से, ऐसे एक समतल पृष्ठ इधर से, एक समतल पृष्ठ इधर से, ऐसे दो समतल पृष्ठों से यदि यह घिरा हुआ हो, जैसे एक समतल पृष्ठ यह हो जाएगा ADFC और एक समतल पृष्ठ ADEB, इस तरह से ये दो समतल पृष्ठों से जो घिरा होता है उसे हम प्रिज्म कहते हैं। अब इसमें जो है प्रिज्म का यह हो जाता है, यह दोनों इधर से और इधर से अपवर्तक पृष्ठ हो जाते हैं, और जहाँ दोनों अपवर्तक पृष्ठ मिलते हैं एक लाइन में, यहाँ पर इसको हम अपवर्तक कोर कहते हैं। अपवर्तक कोर के ठीक पीछे के भाग को हम इसका प्रिज्म का आधार कहते हैं, जो कि नीचे की तरफ होगा। यह नीचे की तरफ ऐसे हम कर सकते हैं, यह प्रिज्म का आधार होता है। इस तरह से यह आपके इसमें प्रिज्म में इतने भाग होते हैं, और यह देखने में आपको इस शेप का मालूम होगा। इस शेप में आप यह देखें कि इस टाइप का होगा, यह दो इसके समतल सरफेस हो जाएंगे, यह कोर हो जाएगा, कोर के ठीक पीछे का भाग यह प्रिज्म का आधार हो जाएगा। और यदि हम इसको ऐसे सीधे काट दें या लंबवत काट दें तो यह इसका जो नीचे का भाग होगा यह इसका परिच्छेद हो जाएगा। जैसे यदि हम प्रिज्म को ऐसे काट देते हैं तो यह त्रिभुजाकार भाग जो ऐसे बनेगा, यह जो है इसका प्रिज्म का परिच्छेद हो जाएगा। परिच्छेद या मुख्य परिच्छेद कहते हैं, मुख्य परिच्छेद या परिच्छेद कहते हैं, जो इसका इस तरह से त्रिभुजाकार भाग होता है। इस तरह से यह इतने भाग प्रिज्म में होते हैं। अब अपवर्तक पृष्ठ से हम कैसे इसका अपवर्तन कराते हैं इसके बारे में आप आगे देखें। अब देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। मान लेते हैं, माना एक ABC जो है यह एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, और कोण BAC प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहा जाए या प्रिज्म का कोण कहा जाए, यह अपवर्तक कोण है। मान लेते हैं कि कोई एक किरण PQ प्रिज्म के AB अपवर्तक तल पर आपतित होती है। AB के बिंदु Q पर हम एक AB के लंबवत एक रेखा ऐसे खींच दें, NE, यह इस तल पर अभिलंब हो जाएगा, और जब यह इस तल पर अभिलंब हो जाएगा तो यह कोण जो है यह कोण आपका आपतित कोण हो जाएगा, कोण I हो जाएगा। और यह किरण मान लेते हैं यह वायु से निकल करके, वायु से, यह मान लीजिए कांच का बना हुआ है, तो कांच के प्रिज्म में जब इसके AB सतह पर पड़ता है तो यहाँ से यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है। जब यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण जाएगी तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो वह अभिलंब की तरफ इधर से ऐसे झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और जब अभिलंब की तरफ झुकेगी तो यह इसके AC परावर्तक तल पर
ऐसे जो है यह अपवर्तक तल पर यहाँ पर मान लीजिए कि यह बिंदु R पर आकर टकराती है। यह अपवर्तित किरण बिंदु R पर आके टकराती है। R पर भी यदि हम ऐसे एक अविलंब खींच दें यम एक अविलंब खींच देते हैं तो यहाँ देखेंगे कि यह सघन माध्यम से और विरल माध्यम की तरफ जाएगी। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यह अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी ऐसे, अर्थात यह आधार की तरफ क्या हो जाएगी, एक तरह से इस तरह से यह हो जाएगी। इसको कहते हैं निर्गत किरण। तो यहाँ देखेंगे कि यह आपकी आपतित किरण, यह आपकी आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण, और यह आपका निर्गत किरण। इस तरह से आपकी यह किरणें बनती हैं। यह कोण I होगा तो यह कोण आपका अविलंब से और इसके बीच का कोण यह R हो जाएगा। फिर यह कोण यहाँ पर देखें, यह कोण यहाँ से दूसरा हो जाएगा। यह अगर जो यह इसका आपतित कोण माना जाए तो यह निर्गत कोण जो है इसका अपवर्तित कोण होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह कोण I होगा तो यह कोण इसका R हो जाएगा, या इसको हम I डैश मानते हैं और इसको हम R डैश मानते हैं। तो इस प्रकार जो है एक प्रिज्म में अपवर्तन की क्रिया होती है। अब यदि हम आपतित किरण को ऐसे आगे बढ़ा दें और निर्गत किरण को ऐसे पीछे बढ़ा दें, जहाँ पर यह मिलते हैं यहाँ पर जो यह कोण बनता है, इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम कहते हैं विचलन कोण। अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। इसमें एक आता है न्यूनतम विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा एम लिखते हैं, कि यदि हम आपतित कोण का मान बढ़ाते जाएं, इस I का मान बढ़ाते जाएं, जैसे हम कोण यहाँ पर ले लें, यहाँ ले लें, ऐसे जो है यदि आपतित कोण का मान, यह आपतित कोण I का मान बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आता है विचलन कोण भी क्या होता है कि एक निम्न स्तर पर आ जाता है, कि जब आपतित कोण का मान ऐसा हो कि विचलन कोण अपने न्यूनतम मान पर हो, तो उसको जो है हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। या यह कहा जाए कि एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान जब न्यूनतम हो जाता है तो जिसे अल्पतम न्यूनतम विचलन कोण हम कहेंगे, इसको हम डेल्टा एम से प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से जो है यह आपका न्यूनतम विचलन कोण बनता है। अगला देखें, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। मान लेते हैं जैसे कि ABC एक प्रिज्म का परिच्छेद है और इसके AB सतह पर कोई श्वेत प्रकाश जो है आकर के आपतित हो रहा है। तो आप जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किरण जो है किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, आधार की ओर से झुक जाती है, विचलित हो जाती है।
तथा 7 विभिन्न रंगों में यह विभाजित है। मतलब क्योंकि सफ़ेद प्रकाश जो है यह विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है और इसके जो यह अवयवी रंग हैं यह अपने 7 रंगों को जो है अलग अलग जो है भाग में यह विचलित हो जाती हैं। इन किरणों से प्रिज्म के दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर पर्दा लगा दें तो इन पर्दे पर जो है यह इस तरह से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल यह बेस की तरफ से इसके आधार की तरफ से जो है प्रिज्म के आधार की तरफ से यह रंग होता है कि सबसे अधिक जो है जो झुकने वाला रंग है वह बैगनी, इसके बाद जामुनी, तीसरा नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे कम लाल झुकता है और सबसे अधिक जो है विचलित होने के लिए बैगनी झुकता है। तो इस प्रकार के क्रम को जो यह क्रम हमको मिलता है इसको हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस प्रकार जो है श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन रंगों को देखें याद करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आधार की तरफ से हम ऐसे विबगयोर अंग्रेजी में याद करना है तो ऐसे विबगयोर इस तरह से करके आप याद कर सकते हैं, या हिंदी में याद करना है तो आप ऐसे व ज नी ना ला एक एक अक्षर बैजनी हपी नाला ऐसे करके बैजनी से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और यह लाल, या ऐसे अंग्रेजी में है तो इसको हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड इस तरह से यह जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है हम इसको याद करते हैं। अब यहाँ आपको यह मालूम हो गया कि लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। इसी आधार पर जो है इसमें आप ये देखेंगे कि इसके अपवर्तनांक जो है इसी आधार पर यह निर्भर करता है कि जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह प्रकाश किरण उतना ही अधिक विचलित होगी। मतलब यह कि बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो यह बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होगा, और लाल रंग कम झुकता है इसलिए लाल रंग का विचलन कम है, इसलिए इसका अपवर्तनांक जो है वह अधिक यह कम होता है। बैगनी का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम होता है। दूसरी बात यह देखें कि इसमें इसके अतिरिक्त देखेंगे इसमें कि वेवलेंथ जो है, जैसे लाल का वेवलेंथ सबसे अधिक लगभग 7800 एंगस्ट्रॉन होता है और बैगनी का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य लगभग 4300 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। तो इसमें यह होता है कि जिसका जितना ही अधिक वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य जिसका जितना अधिक होता है, उस रंग का के जो है पदार्थ का अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, और जिसका जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो यह तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, और इस प्रकार जो है यह दो बातें ध्यान हमेशा देंगे कि किसका जो है किस रंग का अपवर्तनांक किस पदार्थ के लिए अधिक होता है और किसके लिए कम होता है।